हजारों हजार किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। हमारे जो भी युवा लोग हैं पढ़ लिख तो गए, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। सारा नौकरी का दरवाजा हमारे शासक जातियों ने बंद कर दिया है। तो भयानक स्थिति है 70 साल की आजादी के बाद। ये पहली दौर ये ऐसी नौबत देखने को आ रही है आजाद भारत में। इसीलिए आज जिधर देखिए हर कोई आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहा है, विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। तो ये देश आजाद भारत में ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? सब कोई नाराज है, सब कोई परेशान है, लेकिन ये समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज जरूरत है कि आज किसान बंधुओं को, युवा बेरोजगारों को, सभी लोगों को एक मंच पर आना ही होगा। अगर हमारा समाज को बचाना है, हमारे पुरखों की धरती को बचाना है, हमारा संविधान को बचाना है, हमारा लोकतंत्र को बचाना है, तो पूरे समाज के, पूरे देश के आम नागरिकों को एक मंच पर आना होगा। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा जी, मंचासीन साथियों और दूर दूर से हमारे जो भी किसान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। तो साथियों, हमारे वक्ताओं ने जो भी बातें रखी हैं, आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। तो एक किसानी के मुद्दे को लेकर के हमारे चौधरी विकास वर्मा जी पूरे देश में घूम घूम करके किसानों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं संगठन के साथ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बात हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। साथियों, जो किसान पूरे देश को रोटी, दाल और सब्जी खिलाने वाला किसान, जैसा कि पूर्व वक्ता हमारे तद्युष जी ने बात रखी, एकदम बात सही है कि जो दुनिया को रोटी, दाल और सब्जी खिलाने वाला किसान, दुनिया को पालने वाला किसान आज इतना त्रस्त क्यों है, इतना परेशान क्यों है? आप लोगों ने सुना होगा बीते साल, एक साल तक हमारे भारत के किसान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान दिल्ली में डटे रहे साल भर। 700 किसानों ने जान दी वहां पे। तो आज किसान का मौन क्या है? जिस सरकार को हम बनाते हैं, जिस सरकार को हम वोट देते हैं, आज की तारीख में जिनको हम वोट दे करके बना रहे हैं, वो आज ईवीएम के माध्यम से किसानों को कुछ भी नहीं समझता है। इसीलिए उतने 700 किसान मर गए, साल भर डटे रहे। वो लोग क्या सोचते हैं? अरे भाई, किसान लोग हैं, ये बैठे रहेंगे, जितना बैठना है बैठे रहेंगे, इनकी क्या सुनना। हाँ, ज्यादा नाराज होंगे, गाली देंगे और क्या कर लेंगे। हम तो ईवीएम मशीन से जीत के आने वाले हैं। ये इनका अब डर नहीं लग रहा है उनको किसानों से। अब उनको किसी भी भारतीय जनता से डर और भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना इंतजाम बना चुके हैं। आप वोट दो चाहे ना दो, वो ईवीएम मशीन से निकल के आने वाले हैं और आपके भारतीय सत्ता पर केंद्र में बैठने वाले हैं। वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। फिर भी हमें लगता है, हम जो थोड़ा जागृत लोग हैं, हमें लगता है हमारे किसान बंधुओं को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, उनको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। आज हालत इतना गंभीर है, देश की हालत को अगर हम देखते हैं तो देश बहुत त्रासदी के दौर से गुजर रहा है साथियों। हजारों हजार किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे बेरोजगार हो गए हैं। हमारे जो भी युवा लोग हैं पढ़ लिख तो गए, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। सारा नौकरी का दरवाजा हमारे शासक जातियों ने बंद कर दिया है। तो भयानक स्थिति है 70 साल की आजादी के बाद। ये पहली दौर ये ऐसी नौबत देखने को आ रही है आजाद भारत में। इसीलिए आज जिधर देखिए हर कोई आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन कर रहा है, विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहा है। तो ये देश आजाद भारत में ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? सब कोई नाराज है, सब कोई परेशान है, लेकिन ये समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज जरूरत है कि आज किसान बंधुओं को, युवा बेरोजगारों को, सभी लोगों को एक मंच पर आना ही होगा। अगर हमारा समाज को बचाना है, हमारे पुरखों की धरती को बचाना है, हमारा संविधान को बचाना है, हमारा लोकतंत्र को बचाना है, तो पूरे समाज के, पूरे देश के आम नागरिकों को एक मंच पर आना होगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये लोग वोट मांगने वाले हैं इसलिए घूम रहे। राम सुरेश वर्मा जी
16 तारीख से छत्तीसगढ़ में आए और लगातार घूम रहे हैं। कहाँ, उधर खरसिया, जांजगीर चांपा, उधर लूड़े, कई जगह लई लोंगा वगैरह सब घूमते घामते अब यहाँ पर पहुंचे। तो हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में आज किसान। अगर भारत का अन्नदाता ही लाचार हो जाएगा, जो भारत के रीढ़ की हड्डी कहलाता है किसानी का क्षेत्र, अगर किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो भारत का क्या हाल होगा। इसलिए साथियों, इन बातों को हमें समझना है। मैं समझता हूं राम सुरेश वर्मा बहुत जल्दी में है, आज उनको यूपी भी जाना है। जो भी किसानी के मुद्दे हैं, किसानों की समस्या है और उनका जो आंदोलन है, उसके बारे में हम जितने भी उपस्थित साथी हैं उन्हीं की जुबानी सुने तो और अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा और उन्हीं की जुबान से हम किसानी की बातों को और भारत की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।